बहुत पूंजीपतियों में हमारा नाम आ सकता है, लेकिन फिर भी हम आंतरिक दुख रहेंगे। अंतरात्मा कचोटती है, अंतरात्मा दुखी होती है। बिस्तर बिछाते बिछाते, साफ करते करते नींद नहीं आती। बिस्तर बिछाते हैं, करवटें बदलते हैं, धन बहुत है, पैसा बहुत है, पद बहुत है बड़ा, नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खानी पड़ती। बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है, बिल्डिंग बनाने के बाद नींद नहीं आती है। ऊपर चढ़ जाता है व्यक्ति, घूमता है, बेचैन होता है, नीचे झांक करके देखता है कि गरीब आदमी झोपड़ी बना करके और इतनी अच्छी नींद ले रहा है जिस नींद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उस गरीब के पास में धन भी नहीं है, सोने के लिए खाट भी नहीं है, जगह भी नहीं है, दूसरों के बंदियों में, दूसरों के प्लाट में अपनी झोपड़ी बना रखा है और वहां पर इतनी अच्छी नींद ले रहा है जिस नींद की तलाश उस पूंजीपति को है। उसके पास धन है, दौलत है, महल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह चीज नहीं है जिस चीज के लिए वो तलाश था। वो तलाश रहा था बहुत सारा धन कमा लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख नहीं मिल पाया जिस सुख की तलाश थी। और करते करते अपना पूरा का पूरा जीवन व्यवहारिक दशा में इतना समर्पण कर देता है जो आंतरिक दशा को भूल जाता है, पारिवारिक जीवन को भूल जाता है। जिन लोगों के साथ में रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, उन्हीं लोगों के साथ में अपना व्यवहारिक दशा बिगाड़ देता है। पत्नी बच्चों को समय देता नहीं, उन लोगों के लिए बात करने का समय नहीं। जिन लोगों के साथ में जीना चाहता है उनके पास उनसे बात करने के लिए समय नहीं। कहां सुख मिलेगा? जिनके साथ में रहता है। इसलिए बंधुओं, हमारा जीवन तभी सार्थक हो सकता है जिनके साथ में रहते हैं, जिन लोगों के पास में रहते हैं, जिनके साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों के साथ में सामंजस्य बना करके अपना जीवन अगर सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ में जितना हम समय देंगे, शाम हो, सुबह का खाना तो व्यापार की दशा में या नौकरी की दशा में चला जाता है, लेकिन शाम को अगर अपने बच्चों के साथ में, शाम को अगर अपने परिवार के साथ में बैठ करके सारे के सारे लोग मिलकर के परिवार के साथ में मिलकर के अगर खाना खाते हैं, उनके साथ में भोजन करते हैं तो एक दूसरे की चर्चाएं होती हैं और उसमें आधा सुख एक दूसरे से बांटने से मिल जाता है। एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की शिकायतें सुनते हैं और उससे हमारे परिवार में मधुरता पैदा होती है और वही मधुरता हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में लड़ाई होने लगी। व्यवहारिक दशा सुधर ना पाई, सुधरते सुधरते बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तू मैं होने लगी और पत्नी ने पति को थोड़ा सा अपशब्द बोल दिया। लेकिन पति सत्संगी था, सुशील था, सज्जन था, हर बात को एक्सपेक्ट कर लेता था, उसको अलग तरीके से समझ लेता था, बातों को ठीक तरीके से अपने जीवन में उतार लेता था। इसी तरीके से उसने थोड़ी सी गाली टाइप की, खराब शब्द कह दिया, थोड़ा सा गलती हुई
और उस गलती जैसे उसने कह दिया जानवर कहीं का। उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बोल दी, जानवर तो हम लोग हैं ही, इसमें कह ही क्या दिए, बात तो सच है ही। अब वो पत्नी लज्जित हो गई, उसको जानवर कहा, लेकिन फिर भी पति ने उसको प्रत्युत्तर ना करके उसको सार्थक उत्तर निकालने का प्रयास किया और उसको समझाने का प्रयास किया। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप एक ठीक तरीके से सोचिए, क्या आप मेरी जान है या नहीं है? ना ठीक है, मैं तो जान हूं, तो मैं तुम्हारा वर हूं, तो दोनों मिला करके हो जाते हैं जानवर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कह दी। तो इसी तरीके से अगर जो परिवार में अगर मिल करके अगर एक दूसरे से गलतियां हो जाया करती हैं, तो अगर जो हम आपस में सामंजस्य अगर बैठा लेते हैं तो हमारा जीवन नरक से बचेगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, अगर इन्हीं बातों में अगर अपने पूरे जीवन को उलझाते रहेंगे तो हमारा जीवन नरक बनने से ज्यादा दूर, ज्यादा कार्य नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे बंधु, ये हमारा जो जीवन है दो पहलुओं से गुजरता है, एक व्यवहारिक दशा और एक आध्यात्मिक दशा, एक आंतरिक दशा। आंतरिक दशा इस सत्संग से सुधरती है, व्यवहारिक दशा हमारे करने से सुधरती है। जैसे जैसे हम सत्संग में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हमें सीख मिलती है, वैसे वैसे हमें साधना करने का समय मिलता है, वहां से हमें सीख मिलती है, वहां से हमें शिक्षाएं मिलती हैं, और जैसे जैसे हमें शिक्षा और संघर्ष करने की शक्ति मिलती है वैसे वैसे हमारी व्यवहारिक दशा सही होती है। और जब ज्यों ज्यों व्यवहारिक दशा सुधरती है त्यों त्यों हमें सुख मिलता है। इसलिए बंधु, हमें जिस चीज की तलाश है, हर व्यक्ति को शुरू से लेकर के आखिरी तक सुख की तलाश रहती है। वह चाहे रुपया से, पैसा से, धन दौलत, महल, कुटुंब से, हर चीज से वह सुख पाना चाहता है। और बंधुओं, संत गुरुजन कहते हैं सुख की तलाश ही खत्म कर दो। सुख की तलाश जब हम खत्म करते हैं तब हमें सुख मिलता है, और यही हमें धर्म सिखाता है। और हम दूसरे के अधीनस्थ होकर के अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं दूसरों के धर्मों पे। जो नाना धर्म हमारे बीच में जो हमारे जीवन के तरफ में उलझ रहे हैं, वह चाहे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी, कोई भी धर्म हो। ये किसी ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म के छिलके हैं। धर्म जीवन जीने की कला है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला आ गई वही व्यक्ति सही में धार्मिक है, और वह व्यक्ति धर्म की राह पर चल करके धार्मिक कहला सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए अगर जो अपने जीवन को सफल बनाना है तो संतों के चरणों में अपने मन की डोरी बांधना पड़ेगा। और जब तक हम अपने संतों के चरणों में अपने मन की डोरी नहीं बांधते हैं, ये हमारा मन भागता रहता है। कहते हैं कि मन निर्मल भया। जब हमारा मन निर्मल होता है तभी हमें सुख मिलता है। शाम को पूरा का पूरा काम करके निवृत्त हो जाते हैं, सब कोई आराम से कहते हैं कि सुख मिलेगा। आज हमें अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमने पूरा का पूरा काम कर लिया। इसीलिए हम अगर जब अपने व्यवहार में, अपने आंतरिक दशा में पूर्ण रूप से अगर जब पूरा पूरा काम कर लेते तभी हमें वहां से सुख मिलता है। इसलिए हमें
अपने व्यवहारिक दशा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए सत्संग में आने की जरूरत है। सत्संग में अपने आप को पूर्ण रूप से वहां बैठना भी जरूरत है। अकेले ना आए, साथ में बच्चों को भी लेकर के आए। साथ में बच्चे आते हैं, उनके अंदर भी उनके जीवन में संस्कार पड़ता है। कहते हैं कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से सीखना चालू होता है। माँ के सारे गुण बच्चे के ऊपर निर्भर करते हैं। खान पान से लेकर के बात व्यवहार तक पूरा का पूरा जीवन माँ के कोख में ही सीख लेता है। इस तरीके से अगर जो बच्चा भी सत्संग में आता है वहां से भी संस्कार मिलते हैं और वह संस्कार बच्चे के जीवन में बुढ़ापे तक वो जीवंत रहते हैं। बहुत कुछ चीजें बचपन में सुनी हुई देखी हुई बुढ़ापे तक याद रहती है और ऐसी चीजें बचपन में याद आ जाती हैं। ऐसी चीजें अगर बचपन में ऐसी बातें अगर मन में गड़ जाती हैं जो बहुत दिनों तक याद रहती हैं और वह जीवन में बहुत काम आती है। एक माँ रोज सत्संग जाया करती, प्रतिदिन सत्संग के लिए जाती थी। छोटा सा बच्चा गोदी में था। रोज के रोज जाते जाते अपने बच्चे को घर में ही सुला जाती। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पति ने कहा कि इसको भी ले जाया करो। रोज सत्संग जाती और बच्चे को अपने सत्संग में ले जाती। कथा चलती रहती। कथा चलते चलते बच्चे को सुसु लगती, पेशाब लगती तो उसको रोज कथा में ही उसको उठना पड़ता और वो बाहर ले जाकर के उसको पेशाब करा करके फिर बैठ जाती। कथाकार को भी डिस्टर्ब होता था। बैठे बीच में जो पड़ोसी लोग थे उन बहनों को भी अच्छा नहीं लगता था। वो भी बार बार उसकी तरफ देखती थी। उसने क्या किया, उसको घर पे एक दिन सुला के आ गई। जब घर पे सुला के आ गई, थोड़ा सा उसको एक शब्द उसको बता दी। उस कान में उस मंत्र, जैसे ही वो मंत्र बताती वो बच्चा वैसे ही वो माँ समझ जाती और उसको तुरंत जा करके उसको सुसु करा के आ जाती। सत्संग में जो आई हुई महिलाएं जो साथ में पड़ोसी थी, जो कथाकार था, वो भी नहीं समझ पाता था कि आज क्या हो गया। उसके कान में एक बात डाल दी और वो बात बराबर उससे समझ जाते, आदान प्रदान हो जाता। दूसरे लोग नहीं समझ पाते। एक दिन अचानक हुआ कि वह बच्चा सो गया घर में। सो गया तो उसने बोली कि ये बच्चे को क्या ले जाएं, सोने देते हैं यहीं पर, अभी सत्संग से आ जाएंगे। पति देवता भी बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसको सुला दिए। सत्संग थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ी देर तक चला। सत्संग में वो मां लेट हो गई, देर हो गई तो पिताजी के पास में बच्चा सोया। सोते सोते उसको भी पेशाब लगी तो उसने सोते सोते ही बोला, पापा मैं गाना गाऊंगा। तो उसने कहा, बेटा बहुत रात हो गई है, अभी गाना मत गा, चुपचाप सो जा। उसने कहा नहीं मैं गाना गाऊंगा। उसने कहा नहीं बेटा चुपचाप सो जा, अभी गाना गाने का समय नहीं है। उसको दबा दिया, दबा करके चुपचाप फिर से सुला दिया। फिर तो थोड़ी देर बाद फिर उठा, बोला पापा मैं गाना गाऊंगा।
बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेरे को गाना ही है तो धीरे से कान में गा ले। उसने अपना धीरे से कान में गाना गा लिया। अब कुल मिलाकर के छोटी सी बात उस बच्चे के जीवन में घर कर जाती है। उस बच्चे को गंदी आदत सिखा दे या अच्छी आदत सिखा दे। बच्चा तो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को कैसा भी आकार अगर हम दे देते तो आप भगवान बन सकता है। पत्थर के टुकड़े को बाहर पैर मारते हैं, अगर उसी पत्थर के टुकड़े को एक कारीगर उसको भगवान का आकार दे दे तो मंदिर में बैठ करके हम लोग पूजा करने लगते हैं। एक भट्ठे से कई ईंटें निकलती हैं, उस ईंटें को संडास में लगाते हैं, कुछ ईंटें मंदिर में लगाते हैं, कुछ ईंटें जमीन में बिछाते हैं। तो पता नहीं किसकी तकदीर कहां पर लग जाए, कौन सा पत्थर भगवान की मूर्त में बन जाए, कौन सी ईंट संडास में लग जाए, कौन सी ईंट मंदिर में लग जाए। स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, कौन सा बच्चा कलेक्टर बन जाए, कौन सा बच्चा मास्टर बन जाए, कौन सा बच्चा पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, ये पता नहीं तकदीर का। कहते ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। ये हमारे कर्मों पे आधारित है। कर्म सब करते हैं लेकिन परिणाम की जरूरत है। परिणाम देख करके अगर जो मेहनत करता है तो वह हमें सफलता मिलती है। अगर जो बिना परिणाम के अगर हम कर्म करते चले जाते हैं तो हमें वह चीज नहीं मिल पाती जिस चीज के लिए हम कर्म करते हैं। कहते कौन नहीं कर्म करता है। एक चोर भी कर्म करता है चोरी करने के लिए, एक साध भी कर्म करता है, एक पुजारी भी कर्म करता है, लेकिन उसका परिणाम सुखमय है या दुखमय, यह अगर हम सोच लें तो हमें उसी से सुख मिल जाता है और उसी से दुख मिल जाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को करना है लेकिन उसके परिणाम को भी हमें देखना है कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर हम उस परिणाम को नहीं देखते हैं तो हमें वह चीज नहीं मिल सकती जिस चीज की तलाश थी। जिस चीज के लिए हम काम कर रहे थे उसका परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए बंधुओं, जो हमारे जीवन का जो असली स्वरूप है वह है हमारा व्यवहारिक दशा और आंतरिक दशा सुधरने की। जैसे जैसे व्यवहारिक दशा सुधरेगी वैसे वैसे ही आंतरिक दशा हमारी सुधरती चली जाएगी, और जैसे ही आंतरिक दशा सुधरेगी वैसा ही हमारा मन सुखमय के तरफ मुड़ता जाएगा। और वही सुख जिस सुख की तलाश है, जिस सुख के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस चीज की तलाश के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो ऐसे सुख 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 कहते चले जाएंगे और सुख से हम उतना ही दूर होते चले जाएंगे जिस चीज की हमें जितनी जरूरत है उससे कहीं आगे चले जाते हैं और फिर भी वह चीज हमें नहीं मिल पाती। सही दिशा, सही समय, सही जरूरत के लोग, बीच के जो समझाने के, समझने की चीजें, समझने की वस्तुएं, समझने के ग्रंथ, समझने का समय जैसे जैसे हमको मिलता है, जैसे जैसे हमें प्राप्त होता है, उसी तरीके से हमारा जीवन यूं ही सफलता की तरफ आगे बढ़ता जाता है। और ऐसे ही अगर हमारा जीवन बढ़ता गया तो उसी सुख की तलाश, उसी सुख की तरफ हम पहुंच जाएंगे जिस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इसलिए बंधुओं, हमारा जीवन व्यवहारिक और आध्यात्मिक आंतरिक जीवन से हमारा चालू होता है और आंतरिक दशा सुधरते तक हमारा जीवन पहुंचना चाहिए और हर व्यक्ति को उस आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपनी आंतरिक दशा को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें वह सुख
नहीं मिल सकता है जिस सुख की हमें तलाश है।